अनुबंधित चिकित्सा कर्मियों के अनशन का 16वां दिन। हड़ताल को हो गए हैं 23 दिन, लेकिन सब कुछ जस का तस। सरकार अब भी सोई और अनुबंधित चिकित्सा कर्मी हो, एएनएम, जीएनएम, एएनएम, पाराकर्मी जो भी है, सब अभी भी पस्त है। मतलब ये कहा जा सकता है कि सरकार अपनी करनी में मस्त और चिकित्सा कर्मी यहाँ त्रस्त और पस्त। आखिर हो क्या रहा है झारखंड में? केवल आंदोलनों का दौर। इनकी मांगे हैं कि इन्हें परमानेंट किया जाए, लेकिन सरकार की जिद है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम जागेंगे नहीं। पूरी तरह से यहाँ पर देख रहे हैं आप, समर्थन में अनशनकारी बहनों के भाइयों के समर्थन में ये लोग यहाँ हैं, लेकिन सरकार पर कोई असर नहीं, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जैसे लगता है कि सरकार ने अपने आंख, कान, नाक, मुंह सबको बंद कर दिया है। और देखिए स्थिति जस की तस, सुधार तो कुछ हो नहीं रहा है, स्थिति बिगड़ती जरूर जा रही है लगातार। और यहाँ भी स्थिति सुधार कुछ नहीं, केवल स्थिति में गिरावट, हालत गिरती जा रही है। ये सत्येंद्र है जिनका कल विवाह की वर्षगांठ थी, शादी की सालगिरह थी, लेकिन इन्होंने शादी की सालगिरह के दिन भी अनशन करके ही यहाँ पर बिता दिया। कल ही राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन जी की शादी की भी सालगिरह थी, वे कहीं और, लेकिन यहाँ अनशनकारी अनशन पर बैठे हुए बस दिन गिन रहे हैं, समय गिन रहे हैं, समय का इंतजार कर रहे हैं कि कब सरकार की आंख खुले और सरकार इनकी मांगों पर विचार करके इन्हें नियमित करने की दिशा में कदम उठाए। यहाँ पर बैठक चल रही है, लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं कि आखिर सरकार को कैसे जगाया जाए। सरकार को जगाने के लिए कोई रास्ता नहीं दिख रहा, सभी परेशान। जो एक बात कही जा सकती है, सरकार मस्त है लेकिन चिकित्सा कर्मी त्रस्त और पस्त है। स्थिति बिल्कुल भी नहीं सुधर रही, स्थिति बिगड़ जरूर रही है, हालत खराब जरूर हो रही है, लेकिन सरकार पर कोई असर नहीं, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लगातार स्वास्थ्य में गिरावट। और यहाँ चिकित्सा कर्मी यहाँ हैं जो इनका हौसला बढ़ाने के लिए पहुंचे हुए हैं। किसी भी तरीके से इन अनशनकारियों के हौसले में कमी ना आए, सबका हौसला बना रहे लगातार, इसी के लिए यहाँ पर सभी बैठे हैं। इन्हें माइक के माध्यम से जगाया जा रहा है, उत्साहित किया जा रहा है, जोश दिलाया जा रहा है कि कोई हार ना मान ले। यहाँ सिस्टर जूही मींज, इन्हें भी चिकित्सा कर्मियों को जोश दिलाने के लिए आप देख सकते हैं अपनी बात सभी जनता तक तो पहुंचा दी गई, लेकिन सरकार शायद कान बंद करके बैठी हुई है। सभी के कानों पर लगता है इतना मैल जम गया है सरकार के कानों पर कि इनकी चीख पुकार, इनका भिक्षाटन, हर तरह का उठाया जाने वाला कदम, इनका अनशन, कुछ भी सरकार को, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को दिखाई नहीं दे रहा, सुनाई नहीं दे रहा, उन पर जू भी नहीं रेंग रही। लेकिन ये क्या करें, मजबूरी है, आखिर नियमितीकरण की मांग जरूरी है। और हम बात करके देखेंगे। यहाँ जूही सिस्टर हमारे साथ हैं, अभी जोश भरने की कोशिश कर रही थी। जूही जी, अभी जो हालत है, आज 16वां दिन हो गया अनशन का, क्या लगता है सरकार के ऊपर कोई असर पड़ने की उम्मीद लग रही है अभी कि नहीं? देखिए, हम अभी तक नाउम्मीद हुए नहीं है। और रही बात सरकार की, उनके रवैया से तो ये लगने लगा है कि पता नहीं हम इस राज्य के कर्मचारी या वासी है भी या नहीं है, क्योंकि किसी भी परिवार का बच्चा
इतना दिन भूखे प्यासे सड़क पर रहे भटके। यहाँ तक कि भिक्षाटन भी किया गया, भीख भी मांगा गया सरकार को जगाने के लिए। जी, क्योंकि हम इतना अल्प मानदेय पे काम करते हैं और इतने लंबे समय से आंदोलन पर बैठ गए हैं, हमारा जो आर्थिक स्थिति है वो सारा चरमरा गया है। अब हम सरकार से मांग लेने के लिए, अपना हक लेने के लिए, आंदोलन करने के लिए भी हमारे पास फंडिंग नहीं हो रहा है। यहाँ हमें ये भी पता चला कि जो लोग यहाँ पर आते हैं अब उनकी भी आर्थिक स्थिति बहुत ही अधिक दयनीय हो गई है। जी हाँ, समझ सकते हैं कि जो जिसे 16,000 मिलता है उसके पीछे परिवार है, माँ बाप है, बाल बच्चे हैं और खुद अपने मांग के लिए दिन रात एक करके हम लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं राज्य में, तो स्थिति तो समझ ही सकते हैं कि हमारी क्या हो सकती है। जानकारी मिली है कि सरकार ने आउटसोर्सिंग के रूप में ऐसे लोगों को रखा है जो अनएक्सपीरियंस्ड है, कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है। क्या वो लोग संभाल लेंगे चिकित्सा व्यवस्था? देखिए, सरकार अगर चाह रही है कि हम आउटसोर्सिंग से अगर हमारे आंदोलन को दबाए या वो ढकने का प्रयास करे कि आपके नहीं रहने से भी हमारे विभाग में काम हो रहा है, बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है, लेकिन हम ये बता दें कि आउटसोर्सिंग अभी जस्ट करंट वो फ्रेशर पढ़ाई करके आके अभी वो नौकरी पर गई है, जबकि हम अनुभवी लोग हैं। इतने जो 15-16 साल काम करने के बावजूद भी हमें बार बार रिफ्रेशर ट्रेनिंग दिया जाता है कि कहीं कोई मिस्टेक ना हो जाए। और ये कल परसों बहाल करके वो दिखाना क्या चाह रही है कि हम इनके बदौलत अपना काम हम निकाल लेंगे, तो ये बेमानी वाली चीज। मतलब सीधी सी बात है, किसी को भी सफेद एप्रन पहना देने से वो चिकित्सा कर्मी तो नहीं बन जाएगा। सही बात है, आपने सही कहा। तो अब सरकार को मान लीजिए कि हेमंत सोरेन जी आपकी इस बात को देख रहे हो, आप उनसे क्या बात करेंगे? अभी आप क्या बोलना चाहेंगे, उनको बता दीजिए। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से यही अपील करेंगे कि हम, यदि आपको लगता है कि जो भी आंदोलन पर बैठे हैं वो लोग आपके नहीं है, बाहरी लोग हैं या कुछ ऐसा भी अगर मन में आपका चल रहा हो, तो हम ये कहना चाहेंगे आपके मीडिया के माध्यम से कि हेमंत दादा, हम आप ही के गांव घर के लोग हैं और आपकी बहने भाई रोड पर आज मजबूर हो गए हैं। तो जब अपने घर के नेता हैं, मंत्री हैं, उनके बावजूद अगर उनके घर के बच्चे अगर रोड में रहे तो ये हमारे लिए काफी दुखद होगा, ये और राज्य के लिए भी शर्मनाक है। तो हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारी बहुत बड़ी मांग नहीं है, आप हमारी मांग को जितना जल्दी मान लीजिएगा उतना जल्दी जनता को जो हम सेवा देने के लिए जो बहाल किए गए हैं, पुनः अपने जगह पर जाकर हम सेवा दे सके। मतलब सीधी सी बात है, घर का कोई सदस्य अगर भूखा प्यासा है तो मुखिया भी आराम से सो नहीं सकता। ये तो सच है कि जरूर हमारी नींद उड़ी है तो उनकी भी नींद उड़ी होगी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो हमारी सुध नहीं ले रहे हैं। इसमें क्या मजबूरी है ये तो ऊपर वाला जाने और हमारे मुख्यमंत्री जाने। हम तो बस उम्मीद लगाए हुए, आस लगाए अभी भी बैठे हैं और उम्मीद पर ही दुनिया कायम है और हम भी उम्मीद पर ही डटे हुए हैं कि आज नहीं कल हमारी मांगे तो सुनी जाएगी, हमारी फरियाद सुनी जाएगी और हमें नियमितीकरण किया जाएगा। तो ये थी सिस्टर जूही मींज, जिन्होंने साफ साफ कहा कि अगर हमारी नींद उड़ी है तो मुखिया की भी नींद आराम की तो नहीं हो सकती। हमारे साथ अभी यहाँ आलोक तिवारी जी दिख रहे हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं। आलोक जी, 16वां दिन हो गया अनशन को और हड़ताल को भी 23वां दिन, अब तक सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं दिखी। सरकार किस बात का इंतजार कर रही होगी? सरकार इंतजार कर रही है कि सरकार के राज्य के जो ये सब बच्चे हैं, अनशनकारी बहन हैं, जो भाई हैं, वे अपना प्राण त्याग दें। और क्या किसी परिवार में किसी का प्राण चला जाता है या कोई भूखा भी अगर सोता है एक रात भी, तो क्या उस परिवार के मुखिया को नींद आती होगी? निश्चित रूप से नहीं आती होगी। और माननीय मैं मुख्यमंत्री जी से यह अनुरोध करूंगा, इस मंच के माध्यम से अपील करूंगा, आग्रह करूंगा, गुजारिश है कि यहाँ जो सभी बहन भाई बैठे हुए हैं, ये आपके सभी बच्चे हैं, आप इस राज्य के मुखिया हैं, आपने चुनावी वादा भी किए थे आपने कि हम जब हमारी सरकार बनेगी तो आप सभी अनुबंध स्वास्थ्य कर्मियों का सीधा समायोजन होगा। हम सभी उसी आपका चुनावी वादा को याद दिलाने के लिए निमित्त यहाँ बैठे हुए हैं और काफी देर हो चला है और अभी तक हमारे बीच एमडी एनएचएम डायरेक्टर सर केवल आए हुए थे और अभी तक कोई मंत्री और कोई बड़ा
आला अधिकारी अभी तक नहीं पहुंचे हैं। एक मंत्री तो आए थे, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, लेकिन वो भी चोरों की तरह कह रहे थे। लोगों का कहना था, जो आसपास के लोगों ने साफ साफ कहा कि उन्होंने एक शब्द भी कहा नहीं और चोरों की तरह मुंह छिपाकर भाग गए। कितनी सच्चाई है इसमें? हाँ, निश्चित रूप से मैं उस समय यही था मंच पर। वो आए और धीरे से इधर उधर करके और इसी रास्ते से इधर से निकल गए। वो कुछ कहा नहीं उन्होंने? नहीं, कोई सकारात्मक बातचीत नहीं बोले, नहीं लोगों को ढाढ़स बढ़ाया। हम सभी बड़ी आशान्वित थे कि इस सरकार के कद्दावर जो हमारे मंत्री हैं, जो जन जन के लिए पॉपुलर हैं, तो निश्चित रूप से हमारी बातों को सरकार तक पहुंचाएंगे और हम सभी को इतना लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ और हम सब यहाँ बैठे हैं एक सूत्री मांग को लेकर के। काफी स्थिति गंभीर होती जा रही है। मान लीजिए कि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री और बन्ना गुप्ता आपकी इस आवाज को सुन रहे हो हमारे इस वीडियो के माध्यम से, आप उनसे डायरेक्टली क्या कहना चाहेंगे? बोलिए। हम सभी स्वास्थ्य अनुबंध कर्मी हैं, आपके बीच के बच्चे हैं और हमने कोरोना योद्धा के रूप में इस राज्य में बढ़ चढ़ करके काम निभाया, सरकार के योजनाओं को धरातल तक पहुंचाया। आज हम अपनी मांगों को लेकर यहाँ बैठे हुए हैं और हमारी बहन, अनशनकारी बहन भाई का स्थिति बद से बदतर हो रहा है। अगर इनकी स्थिति गंभीर होती है तो यह सारी जवाबदेही हमारे माननीय मुख्यमंत्री और माननीय हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी की होगी और राज्य की जनता को भी अगर किसी प्रकार की कोई क्षति पहुंचती है तो मुखिया होने के नाते माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी को यह जवाबदेही लेनी होगी। मैं निवेदन करता हूं कि तत्काल गंभीरता पूर्वक संवेदना के साथ हमारी बातों को सीधा समायोजन को पहल करते हुए हमें नियमित करें। पहले भी 2014 में माननीय हेमंत सोरेन सर की सरकार ने इसी राज्य में हम ही लोग जैसा पद पर कार्यरत स्वास्थ्य अनुबंध कर्मियों का सीधा समायोजन किए हैं। हम सब उसी के तर्ज पर सीधा समायोजन के लिए बैठे हैं और आश्वस्त करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी हैं तो हिम्मत है, जो कहते हैं सो करते हैं। निश्चित रूप से मैं इसी वादे के साथ यहाँ बैठे हैं। हम लोग तब तक बैठे रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाएगी। यह आंदोलन अनवरत चलता रहेगा तब तक जब तक हमें नियमित नहीं किया जाए। तो ये आपने देखा आलोक तिवारी को, जिन्होंने साफ साफ कहा कि सरकार से उम्मीद तो अभी भी है। आइए अब कुछ महिला चिकित्सा कर्मियों से बात करके देखते हैं इनके मन में क्या उम्मीदें हैं। आप जरा बताइए हमें कि क्या लगता है, आज 16 दिन हो गए अनशन को और 23 दिन हड़ताल को। मान लीजिए किसी के घर में कोई भूखा प्यासा रहता है तो घर के लोग, बाकी लोग आराम से सो सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। घर के लोगों में भी चहलकदमी मची हुई है और हमारे बच्चे भी कहीं न कहीं वो भी सफर कर रहे हैं। इस हड़ताल में बच्चों का स्कूल जाना सब बंद हो गया है। एक तरह से सोचिए तो हमारा पूरा परिवार अनशनकारी है। ये कहा जा सकता है कि अभी परिवार इस समय एक तरीके से बिखरने की स्थिति में है। बिल्कुल, आपका कहना 100% सही है। पूरा परिवार बिखरा हुआ है, लेकिन एक नौकरी के चलते हम वो भी बर्दाश्त कर रहे हैं और इस बार झारखंड सरकार को सोचने पर हम विवश कर देंगे और सोचना पड़ेगा उनको। तो मतलब परिवार एक तरीके से बिखरने की स्थिति में है। आइए और बात करके देखेंगे एक और बहन से। आप बताइएगा क्या लगता है, सरकार का रवैया देखकर क्या उम्मीद है? सरकार का रवैया तो अभी तक काफी उदासीन है, लेकिन हम लोग भी अड़े हुए हैं कि इस बार अगर नहीं झुकेगी तो हम झुकाने का भी काम करेंगे सरकार को। सरकार ने कई लोगों को आउटसोर्सिंग में रख लिया है और आउटसोर्सिंग के माध्यम से चिकित्सा सेवा दे रही है। क्या लगता है, आउटसोर्सिंग से काम चल जाएगा? आज आप पेपर और प्रिंट मीडिया के माध्यम से आप देख ही रहे होंगे कि हर जगह से यही न्यूज आ रही है कि स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। तो ये आउटसोर्सिंग की बात तो कितने जगह, पूरे 24, हाँ बिल्कुल छलावा है। और वो लोग ना तो ढंग से ट्रेंड है और ना कुछ, क्योंकि हमारे पास अनुभव है और अभी भी इतने लोग हैं 2400 जिलों में बैठे हुए हैं। कितनों जिलों में वो आउटसोर्सिंग लेगी, कितनों को लाएगी? आप समझ सकते हैं 7000 8000 कर्मी जो हम लोग हैं
वो सारे लोग अपना काम घर बार सब त्याग के यहाँ बैठे हैं। आशा और निराशा के बीच एक ही स का ही फर्क होता है, और वो स का काम सरकार अगर कर दे तो फिर ये कहीं पर कोई गुंजाइश ही नहीं है कि उसको ना तो आउटसोर्सिंग पे भरोसा करना पड़ेगा और ना ही किसी और पे। जो काम हम कर रहे हैं या कर रहे थे, अभी वो सारे काम ठप हैं। पराया हमेशा एक फोन आता है कि दीदी आप कब आ रहे हैं, कब आ रहे हैं। हमारा जवाब एक ही होता है। साथी हैं यहाँ प्रीति जी, उनके पास भी मैंने देखा था कि अस्पतालों से फोन आ रहा था कि हमारे पास भी आता है फोन लगातार कि हमारा आज कार्ड बनाना है, हमारे बच्चे का वैक्सीनेशन है, लेकिन हम मजबूर हैं। चाहकर भी अपने अंदर का जो सेवा भावना है उसको दबा कर हमको ये कदम उठाना पड़ा है, क्योंकि आज जो सेवा दे रहे हैं उन लोगों के लिए सरकार इतनी उदासीन है। और ये उदासीन रवैया सरकार का जितना हद तक हो सके हम बर्दाश्त कर पाएंगे, और अगर इस बार तो या तो प्राण जाए या नौकरी दे, बस यही की ऑप्शन है हमारा। चलिए एक और चिकित्साकर्मी बहन से बात करते हैं। आपको क्या लगता है, सरकार ने आउटसोर्सिंग के नाम पर कई लोगों को अभी दिखाने के लिए रखा है कि काम चल रहा है, किसी नए व्यक्ति को, ट्रेनिंग वाले व्यक्ति को, किसी को भी सफेद एप्रन पहनाकर बिठा देने से वो चिकित्साकर्मी बन जाता है क्या? देखिए, किसी भी आप आउटसोर्सिंग में तो ले आते हैं, लेकिन आप खुद ही समझ सकते हैं कि अनुभव कितना वैल्यू रखता है। हमारा 16 साल का एक्सपीरियंस, और आप जो ठेके पे जिनको भी लेके आ रहे हैं, आप समझ सकते हैं वो कितने दिन का एक्सपीरियंस उनके पास होगा और क्या एक्सपीरियंस उनके पास होगा। आपने अभी बताया और मेरे कई साथियों ने भी बताया कि जैसे कि हमारे पास फोन आ रहे हैं लोगों का कि दीदी आप कब आइएगा, मैडम आप कब आइएगा, हमारे बच्चे को वैक्सीन लगाना है, कोई गर्भवती महिला है तो आप कब आइएगा, हमको अपना चेकअप करवाना है। हम लोग गांव स्तर पे एक डॉक्टर का काम करते हैं, बच्चों को इम्यूनाइज करना, गर्भवती महिलाओं का जांच 4NC हम लोग देते हैं। उनका जैसे ही वो गर्भवती होती है तब से लेके उनके 9 महीने तक देख रेख करना, साथ ही उनको वैक्सीन लगाना, बहुत तरह की सेवाएं हैं जो कि गांव में हम लोग देते हैं। चाहे वो परिवार कल्याण से संबंधी हो, चाहे वो एनीमिया से संबंधी हो, स्कूल हेल्थ प्रोग्राम से संबंधित हो। आज के डेट में स्वास्थ्य विभाग में 33 तरह के प्रोग्राम चलते हैं, और उन 33 तरह के प्रोग्राम के लिए हम लोगों को इन 16 साल में कई तरह के हम लोगों को ट्रेनिंग दिया गया है। 16 साल के एक्सपीरियंस के साथ साथ हम लोगों को टाइम टू टाइम ट्रेनिंग दिया जाता है कि किस काम को हम लोग कैसे करेंगे। आप खुद ही सोच सकते हैं कि उन कामों को कैसे कोई कर लेगा, उन कामों को कोई 2 दिन में आके कैसे कर लेगा सही तरीके से। ये तो सरासर पब्लिक के साथ, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ है और कुछ भी नहीं। यदि दिखावे के लिए आप आउटसोर्सिंग में किसी को ले भी आते हैं तो वो आप नहीं दे सकते हैं जो हम देते आ रहे हैं और दे रहे हैं। मतलब ये तरीके से जनता के साथ और आप सभी के साथ खिलवाड़ है। आइए एक और बहन से बात करते हैं। यहाँ देखिए, आपको दिखाते हैं, कई सारी स्वास्थ्य कर्मी बहनें बैठी हैं और हम एक एक करके संक्षेप में जानना चाहेंगे कि अच्छा अभी ये फोन पर आप बात करने की हालत में है क्या? अच्छा, इनसे बात करते हैं। क्या लगता है अभी आउटसोर्सिंग कितना सफल रहेगा सरकार का? देखिए, यहाँ से जो भी बहनें जिनका भी तबीयत खराब हो रहा था, ठीक है, तो वहाँ से लगातार कंप्लेन आ रहा था कि जब हम वहाँ जाते हैं ना वो ठीक से इंट्राकत लगा पाती है, ना ठीक से इंजेक्शन दे रही है, उल्टा सीधा सब हो रहा था। हाँ, जहाँ तहाँ लगा रहे हैं, उनको बहुत तकलीफ हो रहा। तो फिर हम लोग यहाँ से कुछ जन को वहाँ पर भेजा गया कि आप लोग जाकर के खुद से कीजिए। मैं वहाँ 10 दिन थी, मेरे जो भी स्वास्थ्य कर्मी का तबीयत खराब हो रहा था, मैं वहाँ 10 दिन थी, सुबह से शाम तक रहती थी, जरूरत पड़ने पर रात में भी रहती थी। तो यही देखी कि वो लोग किसी का बीपी नापने नहीं आता, किसी को इंट्राकत तो दूर की बात है, बीपी उल्टा सीधा बता रही है। तो किसी तरह खाना पूर्ति किए जा रही। मैंने सरकार को क्वांटिटी चाहिए, क्वालिटी खत्म है, भाड़ में जाए। और आइए इनसे भी बात करते हैं। इनका नाम है प्रीति जायसवाल। प्रीति जी, 16वां दिन हो गया अनशन का, 23वां दिन हो गया हड़ताल का। कई आपके साथी जो अस्पतालों में भर्ती भी हुए थे, ये जानकारी मिली जैसी आपकी बहन ने बताया कि लोगों को इंजेक्शन लगाना, बीपी जांचना, ये सब भी नहीं आ रहा था। क्या लगता है ये कितना सफल रहेगा सरकार का इस तरह का प्रयोग, और आप लोगों के साथ ये छलावा कब तक रहेगा?
सरकार का मतलब प्रोग्राम कोई भी सफल नहीं हो रहा है, लेकिन सरकार अपना ये छिपाने के लिए हर जगह ये दे हुई है कि नहीं, हर जगह काम स्मूथली चल रहा है, चाहे वो टीकाकरण का हो। अगर टीकाकरण का हम लोगों ने नया कितना सारा वैक्सीन आया और सारे वैक्सीन का एक स्पेशल ट्रेनिंग होता है कि सारे वैक्सीन को कैसे दिया जाना है और क्या। कोई तो होता है, कोई बिल्कुल जैसे हम लोग बर्थ के टाइम में BCG देते हैं, ठीक है, उसके बाद हेपेटाइटिस है, मिजल्स है, हर किसी का रूट और साइड अलग अलग होता है। तो जो NM आई हुई है अभी हमारे बीच में, जो ठेके पे आई हुई है, उस लड़की को तभी काम समझने में मतलब काम समझ नहीं आ रहा है कि उसको क्या करना है। मैं अपने संस्थान की बात कर रही हूँ। बिल्कुल मेरे जब अभी स्ट्राइक होने के पहले वहां पे कुछ लड़कियां आई तो उनकी गलती नहीं है, वो उनको कुछ काम आ ही नहीं रहा है। अब उस लड़कियों से अगर टीकाकरण का काम कराया जा रहा है तो वो बिल्कुल सरकार का मतलब ये गलत धारणा है कि वो सिर्फ अपना काम करवा रही है। अरे आप सिर्फ अपना अचीवमेंट को पूरा करने के लिए किसी भी बच्चे महिला के साथ खिलवाड़ ना करें। वैक्सीन जहां तक हमारे लिए एक मतलब जीवन का काम करती है, उसको प्रतिरोधक क्षमता जो बच्चे का बढ़ाती है, उसको गलत तरीके से देना भी उनके लिए घातक साबित होगा। आज जो कोई जीवन से खिलवाड़, बिल्कुल खिलवाड़ है। आज लेबर रूम में काम हो रहा है, लेबर रूम में भी एक स्पेशल ये दिया गया है ऊपर से निर्देश कि जो भी SBA ट्रेंड है वो ही डिलीवरी रूम में 24/7 ड्यूटी करेंगे। लेकिन आज अगर देखा जाए, आप जहां भी अस्पताल में जाएंगे वहां पे आपको शायद ही SBA ट्रेंड NM वहां पे मिलेंगी या SBA ट्रेंड GNM वहां मिलेंगे। तो कभी आपके लिए ये नियम बन जाता है कि SBA ट्रेंड से ही डिलीवरी कराना है, एक मतलब जो प्रशिक्षित ANM से ही आपको टीकाकरण का काम कराना है। आज वो सारा निर्देश कहाँ चला गया? तो ये बिल्कुल सरकार की गलत बात है कि चलो आप ऊपर से, हम भी जान रहे हैं कि हमारे पदाधिकारियों को भी ऊपर से प्रेशर दिया जा रहा है कि आप अपने स्तर से यह ना दिखाएं कि आपके संस्थान से अगर इतनी लड़की नहीं है या इतनी NM आपके यहाँ नहीं है तो वो आपके यहाँ कुछ काम हम पर हो रहा है। तो कुल मिलाकर सीधी सी बात है, न केवल अनशन पर बैठे इन चिकित्सा कर्मियों के जीवन के साथ बल्कि जनता के जीवन के साथ खिलवाड़। एक और बहन बैठी हैं, इनसे भी जानते हैं क्या लगता है जनता के जीवन से खिलवाड़ करते हुए सरकार करना क्या चाहती है। अब सरकार की क्या मंशा है ये तो। आज 16 दिन आमतौर पर एक दिन यदि कोई उपवास करता है तो हालत खराब हो जाती है। 16 दिनों में क्या हालत, अंदर से कितने ऑर्गन्स पे असर पड़ा होगा ये आप लोग अच्छे से जानते होंगे। हमारी बहनें तो बहुत का तबीयत इतना खराब हो गया है, वो दिल्ली एम्स में है और कोई रिम्स में है, सदर हॉस्पिटल में, वहाँ तो सही से इलाज भी नहीं हो पा रहा है किसी का, क्योंकि सारे आप लोग तो इधर हैं जी। और इसके बाद भी सरकार ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि काम चल रहा है। तो क्या लगता है कि सरकार का ये छलावा जनता समझ रही होगी कि नहीं? देखिए सरकार का रवैया से जनता पर क्या पड़ रहा है, लेकिन जब तक कि सरकार हम लोग का नियमितीकरण नहीं करता है तब तक हम लोग हड़ताल जारी रखेंगे, तब तक हम लोग हड़ताल पे ही रहेंगे। तो कुल मिलाकर यही कहा जाएगा कि सरकार न केवल चिकित्सा कर्मियों के जीवन के साथ बल्कि राज्य की जनता के जीवन के साथ भी खिलवाड़ में लगी है। जो अनुभवी, प्रशिक्षित, ट्रेंड चिकित्सा कर्मी आज यहाँ पड़े हुए हैं, जिन्हें आज अस्पतालों में होना चाहिए था, वो आज यहाँ पड़े हैं और इनके बदले आपको पता है इस समय अस्पतालों में अनट्रेंड, अप्रशिक्षित लोग इनकी भूमिका निभा रहे हैं, जिन्हें ना तो ढंग से सुई लगाना आता है, न कैंडुला देना आता है, न BP जांचना आता है, न कुछ। लेकिन सरकार बस अपना मुंह छिपाने में लगी है। आखिर ऐसा कब तक होगा? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से पूछ रहा है झारखंड, पूछ रहे हैं स्वास्थ्य कर्मी और पूछ रही है राज्य की जनता। ब्यूरो रिपोर्ट, रांची।